हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है थायरेन। ठीक है, यूनिट 3 चल रही है, उसमें है थायरेन। थायरेन में क्या होगा, 3 मेंबर्ड रिंग होगी, हेटेरोसाइक्लिक के रूप में कौन होगा, सल्फर होगा। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले रिएक्शन यानी सिंथेसिस देखेंगे, मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या प्रोडक्ट लिया है, ऑक्सीरेन लिया है, यानी 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक, कौन सा, ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी रिएक्शन एससीएन के साथ में करवाई है। ठीक है, एससीएन के साथ में करवाई यानी कि ये वाला इधर साइड वाला बॉन्ड टूट गया। ठीक है, ये रिंग ओपन हो गई, रिंग ओपन हो गई, ऑक्सीजन इधर वाले कार्बन के साथ में क्या हो गया, लटक गया, ये लटक गया, और साथ में क्या जुड़ गया, एससीएन जुड़ गया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिखा है, आर ओ और एस को और सीएन को खोल दिया। ठीक है ना, तो ये सीएन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूटा। ठीक है, साइनाइड वाला ट्रिपल बॉन्ड टूटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ में कार्बन क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, ये बन गया। ठीक है, एक बॉन्ड टूट गया। उसके बाद में क्या हुआ है, यहाँ से क्या निकला है, ओसीएन बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये देखो ओसीएन बाहर निकल गया, और ये सल्फर के साथ में क्या बना लिया, ये रिंग बना लिया। यहाँ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, इसकी जगह काट के सल्फर कर लेना। ये थायरेन है, थायरेन में सल्फर होती है। ठीक है ना, तो ये गलत थोड़ा लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आप लोग ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर लेना। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है आपकी, इसमें क्या लेना है, थायो कंपाउंड लेना है। ठीक है ना, साइनाइड की जगह सी डबल बॉन्ड एस है। ठीक है ना, थायो कंपाउंड बोलते हैं इसको। प्लस में इसकी रिएक्शन करवानी है आपको डाई मेथिल सल्फोनियम मेथिलाइड के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सल्फर है, इसके साथ में तीनों तरफ क्या जुड़े हुए, मेथिल ग्रुप जुड़े हुए। ठीक है, ऐसे करना है। फिर यहाँ से क्या होगा, देखो इधर वाले पास वाले से क्या होगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, और ये क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर है वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटा, तो एक सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन और सल्फर के बीच में। ये देखो कार्बन और सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन है CH2 है वो जुड़ जाएगा इसके साथ में, इस वाले कार्बन के साथ में, सल्फर वाले कार्बन के साथ में, इस कार्बन के साथ में ये जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ से SCH3 और ये वाला CH3। ठीक है, यहाँ पर CH2 लिखा हुआ है, इसको CH3 कर लेना। फिर क्या होगा, ये वाला फिर बॉन्ड टूटेगा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये SCH3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, CH3 ये रहा, देखो ये क्या होगा, ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा S के साथ में। ठीक है, ये थायरेन का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद में देखो आती है रिएक्शन ऑफ थायरेन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ थायरेन देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, ये तो सिंथेसिस हो गई दो, तो अब क्या देखेंगे, इसकी रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन में आएगा न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे, थायरेन वाली रिंग लेंगे, उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो क्या होगा, ये SN2 मैकेनिज्म से हो रही है, पीछे बताई थी SN2 और SN1 मैकेनिज्म। SN1 में तो क्या होगा, एक बार ये बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा, और फिर बाद में सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। SN2 हो रही है, तो यानी कि इसमें एक ही स्टेप में सारी प्रोसेस हो जाएगी, बॉन्ड टूट भी जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ भी जाएगा। ठीक है, तो ये सल्फर का और क्या, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया। अब इसमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल की जगह कई कई प्रोडक्ट ले हैं, ये 3 तरह की रिएक्शन करवाई हुई है। C2H5OH के साथ में करवाएंगे पहली बात, तब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ पर जुड़ जाएगा H सल्फर के साथ में, और बचा OC2H5 वो इधर वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा। इसी प्रकार LiAlD4 के साथ में करवाई है रिएक्शन, तो उसमें क्या होगा, RHSH, ये बॉन्ड टूटेगा SH वाला, H यहाँ आ जाएगा सल्फर के साथ में, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बन जाएगा D। ठीक है, ऐसे इसमें करवानी है RNH2 के साथ में HNHR। ठीक है ना, तो NH2 इधर जुड़ जाएगा कार्बन पे, और इस पे क्या हो जाएगा, सल्फर के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी रिएक्शन करवानी है। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो कि थायरेन का अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन लेने पर न्यूक्लियोफिल का अटैक लेस हिंड्रेंस वाली साइड होगा। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर R ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर तो कैसा है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, और इस साइड क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है ना, सल्फर का इधर वाला बॉन्ड टूटेगा, राइट साइड वाला। ठीक है, राइट साइड वाला बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। ये देखो CH2 के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया।
अब क्या बोल रहा है कि रेजोनेंस के कारण इसमें क्या होता है, एक रेजोनेंस की प्रोसेस, अगर बेंजीन रिंग इधर देखो C6H5 यानी बेंजीन हो गया, तो बेंजीन में क्या है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जिस साइड मोर हिंड्रेंस है उस साइड से अटैक करेगा। यानी कि ये देखो जहाँ पर ये फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है C6H5 यहाँ पर क्या है, मोर हिंड्रेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। और जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस साइड होगा मोर हिंड्रेंस की तरफ से, तो क्या होगा, मोर हिंड्रेंस की तरफ वाला बॉन्ड टूटेगा, सल्फर और कार्बन वाला कौन सी साइड वाला बॉन्ड टूटेगा, आपकी बार लेफ्ट साइड वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, प्रोसेस SN1 की तरह प्रोसेस होगी, यानी कि पहले बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा सेकेंड स्टेप में। ठीक है, ये आ गई दोनों चीजें समझ में। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एजेटिडीन। अभी तक अपन जितने पढ़े थे ऑक्सीरेन, थायरेन, ठीक है ना, उसमें क्या था, 3 मेंबर था। ठीक है, 3 मेंबर था। अब की बार ये एजेटिडीन आ जाता है, यानी कि ये 4 मेंबर्ड रिंग होगी, 4 मेंबर्ड रिंग होगी, और साथ में हेटेरो एटम के रूप में क्या होगा, नाइट्रोजन। तो इसमें क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में कि ये 4 मेंबर्ड होता है और साथ में नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, फिर इसकी देखेंगे सिंथेसिस। सबसे पहले क्या देखेंगे, सिंथेसिस देखेंगे। तो सिंथेसिस में क्या देखेंगे कि इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन प्रोसेस, यानी कि साइकिल बनेगी। तो सबसे पहले प्रोडक्ट लेंगे CH2CH2Br और NH2 एमीन वाला लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से एमीन वाली साइड से H और Br वाला HBr बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 और NH के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये एजेटिडीन बन गया। फिर सेकंड रिएक्शन होगी बाइसाइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या करना है, एक तरफ Cl एक तरफ Br, CH2 लेंगे, फिर प्लस इसकी रिएक्शन करवाएंगे SO2 NH2 बेंजीन और फिर CH3 इसके साथ में। ठीक है, OH की प्रेजेंस होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे Cl CH2 या ये वाला CH2 है वो एक्स्ट्रा है, तो इस CH2 को काट देना आप। ठीक है, इस CH2 को काट देना। ये देखो ये Cl फिर CH2 दो ही CH2 है, तो यहाँ पर भी देखो Cl CH2 दो CH2 होंगे, और यहाँ से देखो ये Br बाहर निकलेगा और ये NH2 का H बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से HBr बाहर निकलेगा, HBr बाहर निकलेगा, इसको लिख लेना आप। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ये जो एन के साइड वाली से जुड़ेगा ये। ठीक है ना, ये जो नाइट्रोजन वाला है वो कार्बन के साथ में जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन बचा एक एच तो बाहर निकल गया, एक एच बचा। ठीक है, NH और SO2 और फिर बेंजीन, और फिर इस बेंजीन के नीचे है ना, इस बेंजीन के नीचे CH3 कर लेना, इसके नीचे CH3 कर लेना। ठीक है, फिर क्या होगा उसके बाद में, ये जो नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, वो H और ये Cl, ये HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन वाला है ना, ये इस वाले कार्बन के साथ में ऐसे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा है, ये CH2 फिर N और फिर ये वाली बेंजीन रिंग आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रोटोनेशन की प्रोसेस होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा, SO2 बेंजीन CH3। ठीक है, तो ये रिंग बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो थर्ड रिएक्शन है बाय एजिरिडीन, यानी कि अब की बार क्या 4 मेंबर्ड बनानी है 3 मेंबर्ड रिंग से। ठीक है ना, ये 3 मेंबर्ड वाली रिंग लेंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे CH2S Me2 के साथ में। ठीक है ना, फिर क्या होगा, यानी कि ये 2 कार्बन तो ये रहे, ठीक है, तीसरा कार्बन ये रहा। ठीक है, तो 3 कार्बन इसके साथ में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, SMe2 ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, SMe2 बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये एजिरिडीन बन गया। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ एजेटिडीन। ये 2 रिएक्शन है। ये देखो, अदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग की तुलना में एजेटिडीन लेस रिएक्टिव होता है। ये चीज़ याद रखना कि एजेटिडीन होता है वो सबसे लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेन कम होता है। अब आपको पता है कि भाई बॉन्ड एंगल स्ट्रेन पीछे पढ़ाया था कि 3 मेंबर्ड वाले में ज़्यादा होता है, 4 मेंबर में कम होता है, और जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेन का मान बढ़ेगा, कम होगा। ठीक है ना, कम होगा, स्ट्रेन कम होगा, इसलिए क्या है, लेस रिएक्टिव है। अब इसमें रिएक्शन देखो प्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवानी है। ठीक है, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवानी है, तो सबसे पहले इस प्रोक्साइड का
H2O2 है ना, तो एक H बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एक H बाहर निकल, इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाएंगे, 2 H जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर ये वाले यहाँ से ये वाली बॉन्ड तोड़ोगे आप, ठीक है। बॉन्ड तोड़ते ही क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको ऐसे रिंग को क्या करना है, खोल के लिख दिया है CH, ये वाला पहले वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, 3 कार्बन लिख दिए, फिर उसके साथ में NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर क्या करवाना है, यहाँ पर एक H पॉजिटिव और जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 तो था पहले से ही, एक H और जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, अमोनिया बन जाएगा। तो ये अमोनिया क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये अमोनिया बाहर निकल गया। बचा हुआ क्या, देखो प्रोक्साइड में से एक H तो अपन ने पहले ही निकाल लिया था, तो बचे हुए 3 है, 2 O और एक H, तो ये वाला वापस से जोड़ेंगे अब इसमें। तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ में जो लास्ट वाला जहाँ से अमोनिया निकला है, उस कार्बन के साथ में OOH जुड़ जाएगा, ठीक है। OOH जुड़ गया। फिर ये वाला जो कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन था, वो वाला H और ये OH, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यानी H2O बाहर निकल जाएगा, और ये इसका बनेगा प्रोप-2 इनोल बनेगा, ठीक है ना। प्रोप-2 इनोल कीटोन्स बनेगा, कीटोन बनेगा ये, ठीक है। तो आप लोग ठीक से देख लेना है PDF में। फिर सेकंड है ये फिक्शनलाइजेशन एट नाइट्रोजन, यानी कि अब इसमें क्या करना है, एजिटिडीन करनी है, इसके साथ में इसकी रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये जो एजिटिडीन वाला H है ना, नाइट्रोजन वाला, वो इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर आ गया। फिर ये ऐसे कैसा जुड़ जाएगा, N, ये N और फिर ये N, फिर OH और इसके ऊपर OH। तो यहाँ से क्या होगा, देखो H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलते ही ये NNOH बनेगा, सॉरी ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है ना। फिर सेकंड इसकी रिएक्शन इसी प्रकार से, इसकी जगह पर ये अपने को ये लेना है, इसका क्या नाम है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO है, ठीक है ना। तो यहाँ से वापस वही नाइट्रोजन का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, फिर ये कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, CH2HOH, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ से NCH2OH बन जाएगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये रिएक्शन देख लेना। आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया।